नमस्कार। आज के दिन हम गोवर्धन की पूजा करते हैं, जो उस अद्भुत दिन को याद करती है जब भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा की थी। ब्रज में हर वर्ष एक भव्य यज्ञ होता था। यह यज्ञ देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था, ताकि वे अच्छी वर्षा करें और ब्रजवासियों की फसलें हरी भरी रहे। लेकिन इस वर्ष कुछ और ही होना था। छोटे से नटखट कन्हैया ने ब्रजवासियों से पूछा, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? हमें तो उस गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, जो हमारी गायों को चारा देता है, हमें आश्रय देता है और हमें जीवन देता है। भगवान कृष्ण की बात सुनकर ब्रजवासियों ने पहली बार गोवर्धन पर्वत की पूजा की। उन्होंने 56 भोग तैयार किए, जिसे अन्नकूट कहा जाता है, और पर्वत की परिक्रमा की। जब देवराज इंद्र ने यह देखा तो उनका अहंकार जाग उठा। वे क्रोध से भर गए। मेरा अपमान! अब मैं दिखाता हूं कि वर्षा का स्वामी कौन है। इंद्रदेव ने प्रलयकारी वर्षा शुरू कर दी। आसमान फट पड़ा, बिजलियां कड़कने लगी। ब्रज में चारों ओर हाहाकार मच गया। पानी का सैलाब गांव को डुबोने लगा। ब्रजवासी डर गए। वे भागे भागे कृष्ण के पास आए और बोले, कन्हैया, अब क्या होगा? हमें बचाओ। तब 8 वर्ष के बाल गोपाल कृष्ण ने एक अद्भुत लीला की। उन्होंने अपनी सबसे छोटी उंगली पर उस विशाल गोवर्धन पर्वत को ठीक वैसे ही उठा लिया, जैसे कोई बच्चा गेंद उठाता है। उन्होंने पर्वत के नीचे सभी ब्रजवासियों, गायों और बैलों को आश्रय दिया। लगातार 7 दिनों तक इंद्रदेव ने वर्षा की, लेकिन पर्वत के नीचे सभी सुरक्षित रहे। 7 दिन बाद इंद्र का क्रोध शांत हुआ। उनका अहंकार टूट चुका था। उन्होंने हार मान ली और वर्षा रोक दी। ब्रजवासी बाहर निकले और उन्होंने देखा कि उनका प्यारा कन्हैया मुस्कुरा रहा है। तभी से यह पावन पर्व गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता है। यह हमें सिखाता है प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वही हमारी पालन करता है। अन्नकूट मनाना चाहिए, जिसमें हम प्रकृति की देन तरह तरह के अन्न और पकवान भगवान को अर्पित करते हैं। और सबसे बढ़कर यह हमें भगवान कृष्ण के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर देता है, जिन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं, बल्कि प्रेम और रक्षा में होती है। आज भी इस दिन लोग गोवर्धन पर्वत और भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, गायों और बैलों को सजाते हैं और उन्हें गुड़ चावल खिलाकर उनका सम्मान करते हैं। यह त्योहार है जीत का, अहंकार पर विनम्रता की जीत। धन्यवाद इस अद्भुत कथा को सुनने के लिए। जय श्री कृष्ण, जय गोवर्धन महाराज।